की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी आंखों की ग्रंथि कितने बेहतर तरीके से काम कर रही है। आंखों की बीमारियां किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं। दृष्टिहीनता का सबसे मेन कारण इरिवर्सिबल कॉजेज में ग्लोकोमा माना जा सकता है। तो लाली हो जाए तो घर में बैठ के इलाज मत कराइए। इन्फेक्शन यानी कंजंक्टिवाइटिस आंखों में फैल रहा है। नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है व्यस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि आंखें आपके व्यक्तित्व के बारे में बताती है, लेकिन इसके साथ ही आंखें आपकी बीमारी के बारे में भी बताती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आंखों के बारे में। आंखों में बीमारियां न हो इसके बारे में आइए जानते हैं कुछ बातें। आंखें ऐसी इंद्रियां हैं जिनसे हम ये खूबसूरत दुनिया देखते हैं, लेकिन आंखों के प्रति हमारी थोड़ी सी भी लापरवाही हमें अंधेपन का शिकार भी बना सकती है। दृष्टिहीनता यानी आंखों में अंधकार, इसलिए तो जरूरत पड़ती है किसी के सहारे की। ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें अपना जीवन अंधेरे में ही गुजारना पड़ता है। गौरतलब है कि दुनिया में 3.5 करोड़ दृष्टिहीनों में से लगभग 1 करोड़ 20 लाख भारत में रहते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आँख में इन्फ्लेमेशन चल रहा है, उसके कारण से भी लाली हो जाती है। इसलिए हम नॉर्मली कहते हैं कि आपको सिंपल लाली हो जाए तो घर में बैठ के इलाज मत कराइए। हो सकता है ये सिंपल लाली नहीं हो, कोई और बीमारी साथ में हो तो सकता है बीमारी बढ़ती चले जाए और लाली ख़त्म ही ना हो जाए। इसलिए यदि आपकी लाली 1-2 दिन से ज़्यादा रहती है तो ज़रूर अस्पताल में जाइए और लाली का चेकअप कराइए। जो मोस्ट कॉमन कारण है जो कि आपका इरिवर्सिबल या जिसको हम वापस ठीक नहीं कर सकते, वो है काला मोतिया। उसके कारण जो दृष्टिहीनता होती है वो आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप 40 साल के ऊपर हो गए हैं या आपके घर में कोई ऐसा है, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा है जिसको काला मोतिया हुआ है, तो आप साल में एक बार जाके किसी नेत्र विशेषज्ञ को ज़रूर दिखा लीजिए ताकि आप उस तरह से आपको वो दिक्कत ना आए। दूसरा कारण है कि उम्र के कारण जो पर्दे पे खराबी आती है, जिसको हम एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन बोलते हैं, उसके कारण भी दृष्टिहीनता आ सकती है। इनिशियल स्टेजेस में हम इंजेक्शंस के माध्यम से उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट अगर स्कारिंग हो गई या वो ब्लीडिंग हो गई और वो वहाँ पे स्कार बन गया, फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है। आंखें, जी हाँ, आंखें जिससे दिखती है दुनिया की बेशुमार खूबसूरती। जहां फूलों का खिलते हुए देखना जिंदगी में प्यारा सा एहसास घोल देता है, वहीं खुली आंखों के सपने हकीकत के कुछ पास ले आते हैं। इस खूबसूरती में भोर की पहली मुस्कान भी होती है और सांझ की झलकियां भी, जो कभी परछाई बन के दिखती हैं तो कभी चुपके से छुप जाती हैं, और ये सब कुछ होता है आपकी आंखों के सामने। हमारी आंखें किसी डिजिटल कैमरे की तरह किसी वस्तु की पिक्चर लेती हैं, फिर उसे तंत्रिका के द्वारा हमारे दिमाग तक पहुंचाती रहती हैं, कुछ इस तरह। फिर दिमाग उस वस्तु के बारे में हमें जानकारी देता है और इस तरह हम आंखों में आंखें डालकर किसी के दुलार का एहसास कर पाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आनुवांशिक बीमारियां, आंखों की नस में आई खराबी या किसी दुर्घटना के कारण कोई भी व्यक्ति दृष्टिहीनता का शिकार हो सकता है। गौरतलब है कि बड़े नंबर के चश्मे के होने के बावजूद चश्मा न पहनने वालों की संख्या भी अधिक है। परिणाम स्वरूप वे भी दृष्टिहीनों की श्रेणी में आते हैं। आजकल लोग जो चश्मा लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर्स पहले के कंपैरिजन में बढ़ गए हैं। उसमें प्रमुख कारण जो है वो आजकल की जो लाइफस्टाइल है, मतलब जीवन शैली है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बता दें कि अल्ट्रावायलेट किरणें मौसम के साथ फैलती हैं, जिसकी गति प्रकाश से भी तेज होती है, और जब बदलते मौसम में वायरल संक्रमण के कारण वायरस अधिक सक्रिय हो जाते हैं, तब हमारे शरीर में मौजूदा एंटीबॉडी प्रोटीन भी कई बार इन्हें पहचान नहीं पाता, जिनसे आंख में जलन, लाली, खुजली होने लगती है। साल में एक बार जाके किसी नेत्र विशेषज्ञ को ज़रूर दिखा लीजिए ताकि आप उस तरह से आपको वो दिक्कत ना आए। दूसरा कारण है कि उम्र के कारण जो पर्दे पे खराबी आती है, जिसको हम एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन बोलते हैं, उसके कारण भी दृष्टिहीनता आ सकती है।
इनिशियल स्टेजेस में हम इंजेक्शंस के माध्यम से उसको करेक्ट कर सकते हैं, बट अगर स्कारिंग हो गई या वो ब्लीडिंग हो गई और वो वहाँ पे स्कार बन गया, फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है। यदि इसमें लापरवाही बरती जाए तो ये समस्या गंभीर भी हो सकती है। क्या आप जानते हैं, आमतौर पर जब इस मौसम में आंखें लाल हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे आंखों में रेत जैसा कुछ गड़ रहा है, तो इसे कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। हालांकि कंजंक्टिवाइटिस से आंखों को कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंचती और ये 7 दिन में खत्म भी हो जाती है, लेकिन जब तक ये ठीक नहीं होती बेचैन तो किए ही रहती है। तो आइए जानते हैं कंजंक्टिवाइटिस के लक्षणों के बारे में। यदि बच्चों की बात की जाए तो वो बार बार अपनी आंखों पर हाथ लगाते हैं, जिससे आंखों पर संक्रमण होने से कंजक्टिवाइटिस की समस्या हो सकती है। हालांकि कंजक्टिवाइटिस की समस्या वायरल से भी हो सकती है और बैक्टीरियल से भी। जब बच्चे एक साथ खेलते हैं तो एक बच्चे को कोई भी ऐसा इन्फेक्शन या आँखों में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दूसरे में फैलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। बच्चे आपस में खेल रहे हैं, वही रुमाल इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चीज़ों से खेल रहे होते हैं, तो आजकल इन्फेक्शन यानी कंजक्टिवाइटिस आँखों में फैल रहा है और ये होता है एक दूसरे से छूने से, वही चीज़ों को इस्तेमाल करने से और मक्खियों से, आसपास की गंदगी से, जिसकी शुरुआत होती है खांसी और जुकाम से और फिर यही इन्फेक्शन आंखों पर भी प्रभाव डालता है। जरा सोचिए, छोटी सी उम्र में मोटा चश्मा चढ़ जाना, आखिर क्या कारण हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मायोपिया बड़ों को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन इसके ज़्यादातर शिकार होते हैं बच्चे ही। मैं समझती हूँ छोटे बच्चों का लगातार स्मार्टफोन या वीडियो गेम में लगे रहना, हालांकि कारण और भी हो सकते हैं। तो ऐसा क्या करें कि बड़े हो रहे बच्चों की आंखों को नुकसान न पहुँचे? आइए जानते हैं। एक ऐसी अवस्था भी आती है जब आप नजदीक की चीजों को नहीं देख पाते हैं या फिर छोटे अक्षरों को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि इस दौरान आंखों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और उनका लचीलापन भी कम हो जाता है। लचीलेपन में कमी आने से फोकस करने की क्षमता भी कम होती जाती है और जन्म होता है प्रेसबायोपिया का। मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि क्योंकि हम लोग इतने बिजी हैं अपने जॉब्स के, प्रोफेशंस को लेके, कि हमारे पास समय नहीं है किसी चीज़ के लिए। उसमें हम जो इजी होता है हम वो चीज़ करते हैं। बच्चा रो रहा है, मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चे ने ज़िद की, फ़ोन पकड़ा दिया, बच्चे ने अच्छा किया, आईपैड पकड़ा दिया। ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। आप ये बच्चों की नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी हैं, आप उनको लिमिट में दीजिए, अपने सुपरविजन में दीजिए, लेकिन बच्चों को इनका आदी मत होने दीजिए। हो सकता है आपकी ये छोटे छोटे स्टेप्स उनको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करें, क्योंकि अभी आप उनको दे रहे हो, वो एनकरेज हो रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उनकी आदत भी बन रहे हैं। आँख की पलकों में इन्फेक्शन से आँख में सूजन हो जाती है, जिसे आँख की फुंसी कहते हैं। वैसे तो ये किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। गौरतलब है कि कई बच्चों को तिरछा देखने की समस्या होती है। हालांकि ये आंख पर कोई बुरा असर तो नहीं डालती, लेकिन इससे तिरछी आंखें आगे चलकर सुस्त हो जाती हैं। इसी तरह बच्चों को जन्म से या जन्म के बाद कई कारणों से कई प्रकार के कई संक्रमण हो सकते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आपकी आंखें आपके व्यक्तित्व के साथ साथ बीमारी के बारे में भी बताती हैं। इसीलिए बीमार होने पर डॉक्टर सबसे पहले आंखों की जांच करते हैं। आज के समय में गंदगी, धूल और धुआं इतना बढ़ गया है कि हमारी आंखें स्वस्थ नहीं रह पाती हैं। आँखों में भी एक कंडीशन होती है जिसको हम आई फ्लू कहते हैं या वायरल कंजंक्टिवाइटिस। इसका सबसे कॉमन कारण कई बार हम खुद होते हैं, कई बार हमारे आस पड़ोसी या हमारे फ्रेंड्स, हमारे
जिनके साथ हम कांटेक्ट में वो लोग होते हैं। अगर हमें खुद को सर्दी ज़ुकाम है और हम उन्हीं हाथों से अपनी आँखों को छू लें तो वो वायरस जो कि हमारी नाक में या हमारे गले में था वो हमारी आँखों में ट्रांसमिट करने का हम ही खुद कारण बन जाते हैं। आँखों की सुरक्षा के लिए पलकें भी होती हैं जो आँखों को हवा, धूल तथा मिट्टी से बचाती हैं। इस मौसम में मक्खियाँ, कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और कंजंक्टिवाइटिस बहुत जल्दी फैलता है मक्खियों से और आसपास की गंदगी से। तो अगर एक जने को कंजंक्टिवाइटिस है, उसको आंखों में चिपचिपाहट है, लाली है, बहुत पानी आ रहा है, तो सबसे पहले उसका इलाज शुरू होना चाहिए। आंसुओं में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो आंखों की रक्षक का काम करता है। जो स्किन होता है या हमारा जो त्वचा होती है उसमें जो है सिकुड़न आ जाती है या सूखने लगता है, वैसे ही आँखों के परतें भी सूख जाती हैं या ड्राइनेस हो जाती है। उस कारण से आँखों में जो है पानी आना, खुजली होना, इरिटेशन होना, जब ये सब होता है तो आँख में पलकों के चारों तरफ सूजन भी आ जाती है। आँखों को लगातार एक ही जगह जमा कर रखने वाले कार्य जैसे कंप्यूटर पर एकटक देखते रहना भी आँखों की रोशनी के लिए हानिकारक होता है। टीवी के अलावा आजकल मोबाइल, आईपैड, कंप्यूटर ये बहुत ज़्यादा कॉमनली कॉजेज़ हैं जिससे कि आँखों पे बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर हम अपनी जीवन शैली देखें तो हमारी जो बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स जो मसल्स जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो आँखों के मसल्स हैं। हम जब से सुबह उठते हैं और जब तक हम सोते हैं तब तक हमारी सिर्फ आँखें काम कर रही होती हैं। आँखों को एक स्थान से हटाकर कुछ देर के लिए इधर उधर भी देखना चाहिए। जहाँ तक आप इन सिस्टम में काम करते हो तो आपकी जो आँखों की ब्लिंकिंग रेट होती है कम हो जाती है। जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो आपकी ब्लिंकिंग कम हो जाती है। जब ब्लिंकिंग कम होगी तो आँख में इरिटेशन हो जाता है और ड्राइनेस हो जाता है। तो अब नॉर्मली हम जो एडवाइस करते हैं, आपका कंप्यूटर का पोजीशन जो है आँख के आई लेवल होना चाहिए जिससे कि आपकी आँख में एक्सपोजर कम हो। रेटिना आँखों में विजन नहीं बनने देती, तब हम अंधेपन की ओर पहुंच जाते हैं। आमतौर पर 55 साल की आयु से अधिक के लोगों में मोतियाबिंद होता है, लेकिन अब युवा भी इससे प्रभावित होने लगे हैं। एक एजिंग ऐसी चीज़ है जिसके आज तक जो है हम मनुष्य ने उसका रोकथाम के बारे में कोई ऐसा प्रगति नहीं की है, लेकिन थोड़ा बहुत आप उसको संभल के चलेंगे या कुछ ऐसी बीमारी का रोकथाम करेंगे तो आपकी एजिंग भी बड़ी कंफर्टेबल रहेगी। क्योंकि बड़ी सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको हम रोकथाम कर सकते हैं, कुछ ही बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका रोकथाम नहीं होता है। ग्लूकोमा भी लंबे समय तक चलने वाला रोग है, अर्थात इससे होने वाला नुकसान भी धीरे धीरे होता है। दृष्टिहीनता दो तरीके की है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल कॉज है मतलब जिसको हम ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए फिर भी उपचार मौजूद हैं, उनमें अभी भी सबसे कॉमन कॉज सफ़ेद मोतियाबिंद ही है। जो इरिवर्सिबल कॉजेज़ हैं जिसको अभी तक ऐसा नहीं हुआ जिसको हम वापस ठीक कर सकें, उनमें ये सबसे कॉमन दृष्टिहीनता का कारण ग्लूकोमा या काला मोतिया कहा जाए। जहां बच्चों में आंखों का भेंगापन, आंखों से पानी बहना जैसी बीमारियां ज्यादा होती हैं। देखिए, भेंगेपन के बहुत सारे कारण हैं। जो सबसे कॉमन कॉज होता है भेंगेपन का वो ये है कि एक आंख आपकी सही देख रही है, दूसरी आंख आपकी चाहे चश्मे के कारण या सफ़ेद मोतिया होने के कारण या कोई और आंखों में प्रॉब्लम होने के कारण आप उस आंख से नहीं देख पा रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जो आंख आपकी नहीं देख पा रही है वो रेस्टिंग पोजीशन में चली जाती है या वो टेढ़ी हो जाती है। तो 90% केसेस में हम भेंगापन सिर्फ चश्मा प्रॉपर दे के करेक्ट कर सकते हैं। 30 से 40 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का शरीर पर हमला होता है, जिससे आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। 50 से 60 साल की उम्र में आंखों में मोतियाबिंद और ग्लूकोमा हो सकता है। जो लोग उच्च निकट दृष्टि दोष से प्रभावित होते हैं, उनमें मोतियाबिंद का खतरा कहीं अधिक होता है। डॉक्टर के मुताबिक बचपन में देखने की क्षमता का विकास होता है और किशोरावस्था में आंखों की लंबाई बढ़ती है। मधुमेह यानी डायबिटीज शरीर के दूसरे अंगों जैसे गुर्दे और हृदय की ही अनेक बीमारियों का कारण नहीं होती, बल्कि इसका दुष्प्रभाव आंखों पर भी पड़ता है। आई डिजीज की सूची में डायबिटीज भी एक कारण होता है। हालांकि बीमारी बढ़ने के बाद ही इसके लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण भी हैं, जैसे कि दृष्टि में धुंधलापन, आंखों के पास धब्बे, दोहरी दृष्टि और आंखों में दर्द। मधुमेह के लगभग 80% रोगियों को
जीवन में आंखों की किसी न किसी समस्या का सामना अवश्य करना पड़ता है। आंखों की इन समस्याओं में प्रमुख हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, मोतियाबिंद तथा काला मोतिया। जो बड़ों में मोतियाबिंद आता है वो उम्र के कारण आता है, वो अभी भी सबसे ज़्यादा वही कॉमन कारण है मोतियाबिंद का। मधुमेह के कारण होने वाली इन बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि मधुमेह के रोगी समय समय पर अपनी आंखों की जांच कराते रहें और कोई भी दिक्कत सामने आते ही उसका इलाज करवाना शुरू कर दें। बात चाहे वायरल संक्रमण की हो या बदलते मौसम की, इसमें लापरवाही बरतना गंभीर हो सकता है। हमारे शरीर में मौजूद एंटीबॉडी प्रोटीन भी कई बार इन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि ये तेजी से अपनी संरचना बदल लेते हैं। कभी कभी आंखों के चेकअप से ही डायबिटीज़ का असर पता चल जाता है, तो उससे भी जो है बहुत सुविधा हो जाती है। बहुत से लोगों को और बीमारी होगी, लेकिन आइज़ ऐसी चीज़ें हैं, उसके पर्दे को देख के बड़ी सारी बीमारियाँ पिकअप हो जाती हैं। जो जहाँ आदमी को 10 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ हो जाए, हम कहते हैं उनमें 50% चांस है कि पीछे पर्दा में खराबी हो रहा हो या रेटिना में खराबी आ रही हो। इसलिए यदि डायबिटीज़ आपको ज़्यादा समय के लिए, तो हर साल एक बार आई चेकअप करना ज़रूरी है, वो भी पुतली फैला करके रेटिना का चेकअप ज़रूरी है। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। आइए अब चलते हैं उस ओर जिधर है योग, योग जो भगाए हर रोग। चर्म रोग आयुर्वेद के हिसाब से 18 प्रकार के होते हैं। असल में चर्म रोग हमारे पाचन तंत्र की विकृति से और रक्त के अशुद्ध हो जाने से होने वाला एक रोग है। यदि पेट को साफ रखेंगे, सुबह को अच्छी तरह से पेट को साफ रखेंगे, तो उसके लिए भले रात को आप इसबगोल की भूसी ले लें, या आंवले का पाउडर ले लें, या त्रिफला पाउडर ले लें, या दूध में मुनक्का पका कर ले लें, या दिन भर सलाद की मात्रा ज़्यादा लें, तो ऐसा कच्ची जो खीरा है, ककड़ी है, टमाटर तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि टमाटर में विटामिन सी होता है और विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिन जिन चीज़ों में विटामिन सी है, तो यदि आप वो लेंगे तो स्किन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चेहरे पर एक प्रसन्नता हमेशा बनाए रखें। जितना हम खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हमारी जो स्किन है वो उतनी ग्लो करती है। तो आइए सीखते हैं वो योग के अभ्यास जिनका सीधा असर पड़ता है हमारी त्वचा के ऊपर। सबसे पहला अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति में श्वास को बार बार नासिका से बाहर फेंकते हैं तो पेट जाएगा अंदर की तरफ, इस प्रकार से। यह अभ्यास जब तक आप आराम से कर सको लगातार करते जाओ, और जब लगे कि थकान हो चली है तब रुक जाना। ऐसे 3 राउंड कपालभाति का अभ्यास कर लो। दूसरा आसन हम कर रहे हैं, इसका नाम है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए लेट जाते हैं आराम से, तो दोनों पैरों को आराम से फैलाकर लेट जाते हैं सीधा। तो बिल्कुल सीधा लेटने के बाद में दोनों पैरों को मिला लो, दोनों हाथों को जंघाओं के पास जमीन पर रखो ऐसे। अब श्वास भरकर दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर की तरफ, तो दोनों पैरों को 60 डिग्री एंगल पर उठाकर रोक दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पैर जैसे उठे हैं आपके ऊपर की तरफ, हाथ जमीन पर हैं, सिर नहीं उठाना, सिर नीचे ही रहेगा। तो ब्लड जो खून है वो पैरों से होता हुआ पेट, छाती और चेहरे की तरफ दौड़ने लगता है। चर्म रोग दूर होने में ये उत्तान पादासन बहुत सहायक सिद्ध होता है। जब लगे कि अब रोक नहीं सकते, तब धीरे धीरे अपने पैरों को आहिस्ता से नीचे ले आओ। तो चेहरे पर झाइयाँ हों, झुर्रियाँ हों, कील मुहासे हों, उत्तान पादासन करने से सीधा असर चेहरे पर पड़ने लगता है। तो इसको आप 2 से 3 बार उत्तान पादासन को रिपीट कर लें। शीतली और शीतकारी प्राणायाम एक ऐसा अद्भुत प्राणायाम है जो हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, और साथ ही साथ ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आराम से बैठ जाओ, जीभ को होठों से बाहर निकालो और उसको गोल बना लो।
ऐसा करने के बाद अब श्वास को जीभ से भरो अंदर। अंदर भरने के बाद नाक से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। फिर जीभ को बाहर निकालें और नाक से बाहर। बार बार जीभ से श्वास अंदर खींचो और नासिका से बाहर निकालो। ऐसा ही दूसरा अभ्यास है, नाम है शीतकारी। दांतों को मिलाएं, जीभ को दांतों के पीछे लगाएं और मुंह से श्वास खींचो अंदर और नाक से निकाल दो। यह अभ्यास लगातार 10 से 15 बार करते रहो। शरीर में एकदम ठंडकपन का एहसास होने लगेगा, रक्त शुद्ध होने लगेगा, त्वचा पर निखार आने लगेगा और त्वचा में जितने भी रोग हैं उन सब की निवृत्ति के लिए यह अभ्यास बड़े फायदेमंद हो जाएगा। बचाओ। कितना अच्छा होगा अगर आपके बच्चे को आंखों से जुड़ी कोई बीमारी हो ही ना। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ मामूली सी बातों का ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलूंगी अगले हफ्ते और पूछूंगी आपसे कैसे हैं आप। नमस्कार।